प्रोक्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। आप म्यूट करो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा राधिका, आई एम ऑन म्यूट। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। तप्त कांचन गौरांगी। हाँ आ रही है आवाज? दीदी आपकी आवाज अब आ रही है। आ रही है ना? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नये त्वं मां चरणान्तिके। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयधर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट प्रपूज्य चरण जगद वरेण्य प्रातः वंदनीय प्रातः स्मरणीय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि प्रणाम कर अपनी दंडवत निवेदन करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत करती हूँ। तो हम बहुत मुख्य तत्व पर पहुंचे हैं, नाम तत्व। नाम है ना, और नाम से पहले स्पष्ट कर दिया गया संबंध अभिधेय और प्रयोजन। और संबंध के देवता जैसा कि बताया गया मदन मोहन, जो जागतिक मदन को भी मोहित करने वाले हैं। और अभिधेय तत्व के आचार्य हो गए रूप गोस्वामी और प्रयोजन तत्व के आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी। ऐसे हम कह लेते हैं सुविधा की दृष्टि से, लेकिन हमारे षड गोस्वामियों में सभी प्रकार की शक्तियां विराजमान है। नाम तत्व की महिमा जितनी भी बताई जाए कम है। अब भक्ति विनोद ठाकुर इसमें क्या क्या बताएंगे वो हम देखेंगे। हम सब जानते भी हैं कि शिक्षा अष्टक का जो प्रथम श्लोक है वो नाम से ही है, लेकिन ये शुद्ध नाम हमारे मुख से कैसे उच्चारित हो। शुद्ध सारी कुछ महिमा है, जो कुछ भी विधि विधान है वो सब डिपेंड करते हैं शुद्ध नाम पर। अपराध रहित लइए कृष्ण नाम। इसमें कोई अपराध ना हो, ना वैष्णव अपराध हो, ना धाम अपराध हो, नाम अपराध हो, ना सेवा अपराध हो। अपराध होने पर नाम फल नहीं देता। इसलिए अधिक से अधिक भजन करते चले जाओ, ना थोड़ा बहुत भी अपराध रह जाएगा। महाराज जी से भी पूछा गया कि बहुत से लोग बहुत अपराध कर रहे हैं, क्या किया जाए। तो महाराज जी ने कहा वो तुम लोगों को नहीं देखना है, तुम लोग उस पर ध्यान भी नहीं दोगे, तुम लोग आगे बढ़ो, अपना भजन करो, अपना अपराध ना हो, इस बात पर ध्यान रखना है। तो शिक्षा अष्टक का जैसा कि पहला श्लोक तुम सबको भी याद है, चेतो दर्पण मार्जनम भव मादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसकी बहुत महिमा बताई। यदि ये श्लोक आगे नहीं आया तो मैं श्लोक की व्याख्या करूंगी। तो महाप्रभु जी ने नाम में बहुत सारी शक्तियां भी रख दी। गोविंद नाम है, मुकुंद है, मुरारे है, हरे है, नारायण है, वासुदेव है। नामनाकारी बहुधा तत् निज शक्ति तत्रार्पिता।
पूरी पूरी दूसरा श्लोक है शिक्षा तक का, सारी शक्तियां दे दी है। जैसे कि राधा माधव, हम राधा माधव बोलते हैं। माधव, माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब पति, धव मतलब पति, विधवा, धव से जो वियुक्त हो गई है विधवा, तो यहाँ माधव कौन? लक्ष्मी, रमेश्वरी, लक्ष्मियों की भी जो ईश्वरी है राधा जी। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। तो जब भी अक्षर वर्णन होगा तो किसका वर्णन होगा? राधा माधव। और जो लोग राधा को छोड़ करके माधव का भजन करते हैं, सिद्धि उनकी भी नहीं है, सिद्धि उनको भी नहीं हो रही है। तो यद्यपि मंत्र देखा जाता है, कृष्णाय से प्रारंभ होता है, गोविंद तक, इंद्रियों तक चला जाता है, और फिर इंद्रियों से हम भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण इंद्रियों से, अच्छा, उसके बाद फिर गोपीजन वल्लभ, वही तो जाके रुकता। एक ही कृष्ण है, कृष्ण एक ही है, लेकिन स्टेज अलग अलग हो गई। कृष्ण ने मेरे हृदय को चुरा लिया। गोविंद हर प्रकार से मैं अभिधेय तत्व में सब प्रकार के साधन कर रहा हूं उनको पाने के लिए, और वो क्या है? गोपियों के वल्लभ है। और गोपियों को ही पूर्ण अधिकार है भगवान श्री कृष्ण के रसास्वादन का। तो जो नाम का रसास्वादन हमें क्यों नहीं हो रहा है? शुद्ध नाम नहीं है, इसलिए रसास्वादन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो द्वादश रसों के आचार्य हैं, आश्रय भी हैं, उनसे ही 12 रस निकले हैं। जब सारे के सारे लोग बैठे थे, कंस को मारा जा रहा था, तो सब अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग देख रहे थे। देव के वसुदेव को वो बच्चा नजर आ रहे थे, और मथुरा की रमणियों को वो साक्षात कामदेव नजर आ रहे थे, कंस को साक्षात मृत्यु नजर आ रहे थे। संतोष दीदी म्यूट करो आप। संतोष दीदी म्यूट कीजिए। तो इस तरह से कंस के रंगमंच पर भगवान के दर्शन हुए। तो श्रृंगार, वात्सल्य, सख्य, मधुर, सख्य, शांत और दास, इन सबों के, उसके बाद अद्भुत रस, रौद्र रस, ये जो 7 और दूसरे रस हैं, करुण रस, इनके भी आश्रय श्री कृष्ण ही है। इन सब बातों की गहराई कब समझ में आती है? जब हमारा भजन बढ़ता है। तो हम थोड़ी बातें और बाद में लेंगे, पहले मुख्य पॉइंट पर आ जाते हैं। तो नाम तत्व का उपदेश प्रदान कीजिए। बाबा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, भगवान नाम 2 प्रकार के हैं। मैं पहले तुमको कॉन्सेप्ट बता दूं तो आगे तुम लोगों को अच्छा हो जाएगा। मुख्य नाम और सेकेंडरी नाम। मुख्य नाम क्या है भगवान के? श्री कृष्ण, गोविंद, हरे, मुरारे, हे नाथ, ये सब भगवान के। लेकिन जहाँ हमने उनको कहा हे त्रिभुवन पालक, हे जगत कर्ता, हे जगदीश, ये भगवान के गौण नाम है, क्योंकि इसमें भगवान की शक्तियां तो प्रदर्शित हो रही हैं, लेकिन भगवान का माधुर्य प्रदर्शित नहीं हो रहा। तो मुख्य नाम और गौण नाम, वेदांत में इस बात पर बहुत बल दिया गया है कि गौण नाम रहने से हमारे मन में लीलाओं का उदय नहीं होगा। शांत रस के उपासक गौण नामों से भगवान की आराधना करते हैं। विश्वागारम, विश्वाकारम, विश्वाकारम, भुजग शयनम, पद्मनाभम। अब पद्मनाभ श्री कृष्ण को कह सकते हैं क्या? बोलो तो। भुजग शयनम, वो तो कारण अर्णवशाही विष्णु हो जाएंगे, शेषशाही भगवान। सुरेशम, देवताओं के इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं। विश्वाधारम, गगन सदृशम, मेघवर्णम, शुभांगम। लक्ष्मीकांतम, कमल नयनम, योगी भी ध्यान गम्यम, योगियों के ध्यान से जो प्राप्त होने वाले हैं। हमारे यहाँ तो भक्तों को प्राप्त होने वाले हैं। तो ये होते हैं गौण नाम। उनका असर उतना नहीं होता। कौन सा असर होता है? शुद्ध नामों का। ये वेदांत का चर्म विषय है, जो हम बहुत अच्छे से आसानी से समझ लेंगे। मुख्य नाम इसको कहते हैं और गौण नाम इनको कहते हैं। तो माइक गुण अवलंबन लेकर जगत सृष्टि संबंधी जो नाम प्रचलित हैं, माइक गुणों को लेकर के, हे मायाधीश, ऐसे जो नाम लिया, उसका आश्रय लेकर के फिर हमने क्या, माया को, भगवान ने माया का आश्रय लेकर जगत को बनाया।
और हमने फिर उसी को बोल दिया हे मायाधीश, हे जगदीश, हे जगत करता, हे सृष्टि करता, हे संहार करता, हे पालक, हे पालनहारे। तो ये जो नाम प्रचलित है ये सब गुण संबंधी नाम है। गुण मतलब गौण है, सेकेंडरी है। तो उन्होंने खुद ही बताया, जैसे कि हम बोलते हैं सृष्टिकर्ता, जगत पाता, पाता मतलब रक्षक। इसीलिए पति, पति का काम क्या है? पाता, जो अपनी पत्नी की रक्षा करे उसको पति कहते हैं। और रक्षा वक्षा तो कुछ करता नहीं है, लड़ता झगड़ता तो काय का पति है भाई? पति नाम तेरे को सेट ही नहीं होता, पति का तेरे नाम पे ट्रेंड चलता ही नहीं है, तो भैया तू काय का पति है? पति का धर्म निभा। तूने अग्नि के सामने, जल के सामने, ब्राह्मण के सामने, चंद्रमा के सामने, सूर्य के सामने 7 फेरे लिए और उसी को घर पे लाया और उसी स्त्री को तू दुख देता है, पत्नी को। तो जो अपना काम ठीक से नहीं करता, वे सभी गॉड अर्थात गुण संबंधी नाम है। और इसमें बता रहे थे सृष्टिकर्ता, जगत पाता, विश्व नियंता, विश्वपालक, परमात्मा आदि बहुत से गौण नाम है। परमेश्वर भी ऐसे आ जाएंगे। इनके अतिरिक्त ब्रह्म आदि नाम भी गौड़ नाम के अंतर्गत हैं। इन गौड़ नामों का फल अत्यंत अधिक होने पर भी उनके द्वारा चित्त फल सहसा उदित नहीं होता, मन में प्रेम नहीं होता। वंशीधारी हो जाएगा, रास रचैया हो जाएगा, माखन चुरैया हो जाएगा, नवनीत चुरैया हो जाएगा, दामोदर में हो जाएगा, राधा गोकुलानंद में हो जाएगा, राधा दामोदर में हो जाएगा, राधा श्याम सुंदर में हो जाएगा, राधा माधव में हो जाएगा, राधा गोविंद में हो जाएगा, राधा गोकुलानंद में भी हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान के उच्चारण होंगे तब चित्त फल का। क्यों? वो नाम जो हमारा गोपीजन वल्लभ है उन नामों से प्रेम करना है। इन गौड़ नामों का फल अत्यंत अधिक होने पर भी इनके द्वारा चित्त फल उदित नहीं होता। ध्यान रखें। माइक काल और देश के अतीत चित्त जगत में जो नाम नित्य वर्तमान है, माइक काल, ध्यान रहे, माइक काल यहाँ का जो यहाँ पर है, भूत भविष्य वर्तमान संवत्सर मास महीने दिन ये सब यहाँ पर है। वहाँ पर तो नित्य काल है। यहाँ पर हमको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए। वहाँ तो मथुरा से ऊपर वृंदावन धाम है, वहाँ कैसे मथुरा जाएंगे? मथुरेश का हम क्या करें? राधा जी कहती है कि उद्धव हमें मथुरा से क्या लेना देना है। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो माइक काल इस समय का जो काल है, और देश जैसे मैंने भी स्थान बताए, देश के अतीत चित्त जगत में जो नाम नित्य वर्तमान है वे नाम चिन्मय और मुख्य हैं। इसमें कौन कौन से आगे मुख्य नाम में? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव, जनार्दन, लोगों की आरती को हरने वाले जनार्दन, ऋषिकेश, हमारी इंद्रियों के स्वामी। अर्जुन हमेशा भगवान को ऋषिकेश ही कहकर बुलाते थे। हरि, मन को हरण करने वाले, हमारे पापों को हरण करने वाले, हमारे त्रिताप को हरण करने वाले। अच्युत, अच्युत नाम का अर्थ समझ लेना चाहिए, हमने पहले भी बताया था। अच्युत, जो जिनका कहीं किसी से कोई जुड़ाव या लगाव नहीं है। भक्ति भी अच्युत है, संसार से छूटे हुए हैं। जब हमसे पंडित जी कहते हैं भैया आप अपना नाम बोलो, तो गुरु जी ने जो नाम दिया हमारा वही नाम है। आप अपना गोत्र बोलो, तो हमारा गोत्र तो अच्युत है। हमारे श्री कृष्ण अच्युत हैं, हमारे गुरुदेव अच्युत हैं और हम भी अच्युत हैं। गोविंद, जो भगवान से कभी ना छूटे, गोविंद, गोपाल, राम आदि मुख्य नाम है। ये नाम भगवत धाम में भगवत स्वरूप के साथ एक होकर वर्तमान है, यानी नाम और नामी में कोई अंतर ही नहीं है। नाम बुलाओ तो नाम ही आ जाता है। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। नाम तो भगवान का जो नाम है,
हरि से बड़ा, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। कहाँ थे जब चीर चुराया जा रहा था द्रौपदी का? भगे चले आए। यदि नाम और नामी एक नहीं होते तो भागे कौन चले आते? और रक्षा भी कौन कर रहा है प्रहलाद जी की? नाम ही तो रक्षा कर रहा है और नाम लेते रहते हैं। और उसी समय उनको लीलाएं याद आ जाती हैं कि किस तरह से वो भागते भागते भगवान पलायन कर जाते हैं, छिप जाते हैं। इसको क्या नाम है इसका, जरासंध। जरासंध को कितना मूर्ख बनाया है भगवान ने। अरे तू बाहर बार मेरी मथुरा पे सेना की चढ़ाई करता है, तेरे को कौन मारे, जा फिर से सेनाओं को इकट्ठा कर ला, मेरे लिए काम इजी हो जाता है, बैठे बैठे खाली मुझे मारना ही तो है। तो ये नाम और भगवत धाम में भगवत स्वरूप के साथ एक होकर वर्तमान है। धाम और सच्ची बात पूछो तो भगवान के रूप, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण सब एक ही है। जहाँ तक कि भगवान के भक्त भी। भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम बपु है, तिनके पद सुमिरन करे नासे विघ्न अनेक। ये सब एक ही है भाई। माला जपते जपते जब तक हमको ये अनुभव नहीं होगा कि मैं श्री कृष्ण और राधा जी के तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ, बढ़ती चली जा रहा हूँ, कभी आएगा अरे ये क्या, मैं तो गोवर्धन में पहुंच गई, मैं मानसी गंगा पहुंच गई, अरे ये क्या, मैं तो इन दोनों को देखते देखते राधा कुंड भी पहुंच गई, अरे मैं तो वृंदावन धाम आ गई, अरे ये क्या, मेरे सामने किशोर किशोरी जी बैठे हैं सेवा कुंज में, मैं तो निधिवन में चली गई। अरे वाह। तो ऐसे नाम जपते जपते माला में हो रहा है तो फिर समझो कि हम उस स्टेज पर पहुंच गए, हमारा गोपाल मंत्र सफल हो रहा है, जहाँ नाम और नामी एक हो रहे हैं, नाम और धाम एक हो रहे हैं, और भगवान के नाम और लीला एक ही हो रहे हैं। लीलाओं से तो उनके नाम है ना, लीला है तभी तो वो रासेश्वर है, लीला है तभी तो वो दामोदर है, लीला है तभी तो चीर चुरैया है, बंशी बजैया है, लीलाओं के कारण ही तो उनके नाम है। तो मुख्य नाम हम बता रहे हैं बार बार, और गौर नाम हम बता चुके हैं। जड़ जगत में महासौभाग्यशाली पुरुषों की जीवा पर ये नाम भक्ति द्वारा आकृष्ट होकर नृत्य करते हैं। सारी बात ये है कि भैया जड़ जगत में रह रहे हैं हम, और जड़ जगत के बीच में रहकर ऐसे व्यक्ति महाभाग्यशाली हैं जिनकी जीवा पर हा राधे हा गोविंद हे कृष्ण कन्हैया ऐसे नाम नृत्य किया करते हैं। बात बात में हम जपने का प्रयास भी नहीं कर रहे, अजपा जप चल रहा है। कोई हमसे बात कर रहा है और हमारे मन से आवाज ही आ रही है हरे कृष्ण कृष्ण, हमारी जीभ बराबर जप रही है। सबसे श्रेष्ठ अजपा जप है, यानी कि वो तीन जप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उपांशु जप, वाचिक जप और कायिक जप, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, उससे भी अलग। देखो तुमको ये तो मानना ही पड़ेगा कि मैं वेदांत बता रही हूँ, हमारी जो नाड़ियां हैं, नाड़ियों में जो सुषुम्ना नाड़ी है पीछे से चली आई है इड़ा पिंगड़ा, ये किससे जागृत होती है? ये योग से, प्राणायाम से। अरे वो देख लो, वो बाबा जी सिर के बल चल लेता है कि नहीं चल लेता है, और कहता है कि सारी की सारी मेरी बुद्धि जागृत हो चुकी है, मेरी सारी की सारी नाड़ियां, तेरी नाड़ियां जागृत हो चुकी है, ये बात ठीक है, और तू भगवान का भजन कर रहा है क्या? तो बोलेगा भगवान कौन है? तो बोलेगा परमात्मा है, क्योंकि मैं तो योगी हूँ। तो उसको भगवान श्री कृष्ण का, उनकी लीलाओं का, उनके नाम का आस्वादन कहाँ से होगा? हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा वो गीता की एक बात कर लेगा, 2 बात कर लेगा। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी से बढ़कर परमात्म योगी, उनसे भी बढ़कर जो भक्त हैं, उनके नाम जप से ये नाड़ी जागृत हो जाती है। कैसे हो गई? हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा गया, क्या गया उनका? प्रहलाद को तो चिन्मयता आ गई कि नहीं आ गई? प्रहलाद को कितना परेशान किया गया, द्रौपदी को भी किया गया, नाम में चिन्मयता आ गई कि नहीं आ गई? तो नाम जपते जपते शरीर में चिन्मयता आ जाती है कि नहीं? ये सब कुछ अपने ऊपर ही ढाल के देखो, दूसरों के लिए नहीं। सारी साधना हमारे खुद के लिए है। मैं एक दफे दुखी होकर गुरुदेव से कुछ कह रही थी,
तो गुरुदेव ने बोला ये सब कुछ ग्रंथ दूसरों के लिए लिखे हैं कि अपने लिए? अरे तब से मेरी आंख खुल गई। पहले अपना साधन भजन, बाद में दूसरे को देखना है। अपने साधन भजन में तो दुख सुख जो कुछ भी है ये सब प्राकृतिक जगत के जड़ है, जड़। चित्त जगत में इन दुख सुख का कोई स्थान ही नहीं है। तो जो जिनकी जीवा पर नित्य निरंतर नाम रहता है वो महासौभाग्यशाली है। नाम के साथ माइक जगत का कुछ भी संबंध नहीं है। ये जड़ शरीर है जिसका, लेकिन जब दीक्षा हो गई, दिव्य दीक्षा हो गई है ना, तो दीक्षा हो गई तो मतलब क्या? दीक्षा काल करे आत्मसम। भगवान श्री कृष्ण दीक्षा के समय में ही भक्त को अपने समान बना देते हैं। और दीक्षा के बाद जब ये दिव्य शिक्षा मालूम हो जाती है हमें, तब हमारा भजन प्रारंभ हो जाता है। तो नाम गंगा। और उस दिन आप लोग, मैंने फिर आर्ग्यूमेंट नहीं किया था कि हम अद्वैताचार्य का भजन इस माला पे कैसे करें, हम नित्यानंद ठाकुर का भजन। अरे भैया ये सब तत्व तो एक है। मुकुंद, हरे, मुरारी, ये सब एक ही तत्व है। अब जैव धर्म पढ़ पढ़ के तुम लोगों की बुद्धि का बहुत विकास हो जाएगा, सारी संकुचित दृष्टि निकल जाएगी। तो नाम के साथ माइक जगत का कोई संबंध नहीं है। यदि नाम माइक होता तो भगवान कैसे पुकार सुनते ध्रुव की? और ध्रुव भी जड़ जगत में तो भजन कर रहे थे, कैसे पता चल गया अंतर्यामी भगवान को? तो हमारे अंदर बैठकर वो सब कुछ देख रहे हैं। नाम में स्वभावतः भगवत स्वरूप की सारी शक्तियां विद्यमान होती हैं। नामनाकारी बहुधा निज शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालाः शिक्षास्तक। भगवान ने नाम में अपनी सारी शक्तियां डाल दी हैं। अर्थात भगवान काम बाद में करेंगे, नाम ही सारा काम कर देगा। तो नाम में अद्भुत शक्ति है, इसलिए नाम भी सर्वशक्ति संपन्न है। जैसे भगवान सर्वशक्ति संपन्न है, नाम भी, क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां नाम में डाल दी हैं। वे माइक जगत में अवतीर्ण होकर माया को ध्वंस करने में प्रवृत्त होते हैं। इस माइक संसार में हरि नाम के अतिरिक्त जीवों का कोई दूसरा बंधु नहीं है। तो माइक जगत में नाम प्रभु अवतीर्ण होते हैं और नाम प्रभु अवतीर्ण होकर माया का विनाश कर डालते हैं। मधुरम, मधुरम जो नाम है, मधुरम मधुरम एतन मंगलम मंगला नाम, जो मधुर से भी मधुर है, मंगलों से भी मंगल है, परम मंगलकारी है। अच्छा, मंगलकारी तो है ही, साथ में अमंगल विनाशक भी है। दोनों काम एक साथ करता है साइमल्टेनियसली। इधर मंगल कर रहा है और उधर साथ में बहुत सारे जन्मों के हमारे अमंगल थे उनको नष्ट भी कर रहा है। तो इस माइक संसार में हरि नाम के अलावा हमारा कोई बंधु नहीं है। बृहद नारदीय पुराण में हरि नाम को ही एकमात्र गति बताई गई है। हरे नामेव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये नारदीय पुराण में बताया है कि हरे नामेव हरे नामेव हरे नामेव केवलम। हरि नाम ही मेरा जीवन है, हरि नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में नाम के अतिरिक्त जीव की कोई दूसरी गति नहीं है, कोई दूसरी गति नहीं है। 3 बार उक्ति द्वारा, यानी जब बात कोई पक्के रूप से कही जाती है तो उसको 3 बार कहा जाता है। तो 3 बार जैसे हम करते ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु 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 आचमन करते हैं। यहाँ भी क्या, गति नहीं है, गति नहीं है। और उसके बाद ये भी साफ कर दिया कि सतयुग में ध्यान से भगवान मिलते हैं, सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, जैसा कि श्री राम यज्ञ किया करते थे। द्वापर में अर्चन, जगह जगह अर्चन होता रहा था, परंतु कल युग में तो हरि नाम ही हमारा जीवन है। तो नाम की अनंत शक्तियां हैं। पातकों का, पातक मतलब पाप, पापों का ध्वंस करने में हरि नाम की बड़ी अद्भुत शक्ति है। हरि नाम क्षण भर में समस्त प्रकार के पातकों को जला डालते हैं। बहुत सुंदर,
क्या कह रहे हैं? जला डालता है नहीं कहा है, जला डालते हैं हरि नाम। अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपात कहि पुमान विमुचते सद्या सिंहत्रस्तै मृगैरिव। जो व्यक्ति अनजान में भी, जानबूझकर नहीं, अनजान में भी श्री नारायण का कीर्तन करता है, वे उसी समय समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। हरि नाम कीर्तन करने से पापी व्यक्ति पापों के हाथों से ठीक उसी प्रकार से छुटकारा पा लेता है जैसे कि हिरण एक भयानक सिंह के हाथों से छुटकारा पा जाता है। नाम में इतनी शक्ति है कि संसार दावानल हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। संसार दावानल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण घना घनत्वम, जो करुणा बरसा रहे हैं। कैसे करुणा बरसाई? नाम दे दिया हमें, तुम ये नाम करो। कोशिश करो कि 1,00,000 नाम हो जाए, कोशिश करो। 16 नाम से कम करने से तो खाना भी नहीं खाना है भाई, प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना है। कोशिश की जाए 2 बार हो जाए, 50 हो जाए, कोशिश जहां तक हो अपने आप को कृष्ण से पूरा जोड़ लो, फिर पता नहीं क्या होगा। आज का दिन यही जीना है कि जितना हो सके, जितना समय मिल जाए नाम करें। नामाश्रित व्यक्ति के सारे दुख श्री नाम द्वारा दूर हो जाते हैं। एक आशय ले रखा है कि भैया आई एम डिपेंडेंट ऑन माई मदर, आई एम डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स, डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड, पेरेंट्स इन लॉ, फलाना ढिकनाना, बॉस, ये। अरे कोई किसी का कुछ नहीं करता, नाम है हमारे पास और ये नाम ही हमारे सारे के सारे दुखों को दूर कर देता है। इसलिए सुबह सुबह मंगल प्रभात फेरी नाम से होती है। और मैंने पहले भी बताया है कि चैतन्य महाप्रभु भी प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले क्या करते थे और इसी से मिल करके वो रास्ते में चला करते थे। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम जय, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम जय, राम राघव। तो इस तरह से ये जो नाम है पातकों को तो दूर करता ही करता है, जितने भी दुख हैं उनको भी दूर कर देता है। और कह रहे हैं आधयो व्याधयो यस्य स्मरात् नाम कीर्तनात् तदै विलयम यान्ति तम अनंतम नमाम्यहम्। तो जितने भी नाम स्मरण से और नाम कीर्तन से समस्त प्रकार के रोग, आदि मतलब फिजिकल डिजीज, व्याधि मतलब मेंटली डिजीज, मेंटली फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, और डायबिटीज को क्या कहेंगे, लाइफ स्टाइल डिजीज है ना। और क्या क्या ये सब किससे समाप्त हो जाती हैं, संपूर्ण रूप से दूर हो जाती है। मैं उन अनंत देव को नमस्कार करता हूँ। और इसका मंत्र भी है, मंत्र है अच्युत अनंत गोविंद नामोच्चारण मंत्र भेषजात नश्यन्ति रोगा सर्वे सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। अच्युत अनंत गोविंद नाम लेकर के सारे पाप ताप आदि व्याधि सब दूर हो जाते हैं। दूर नहीं हो रही, हम तो खूब नाम ले रहे हैं, शुद्ध नाम नहीं ले रहे हो, अपराध सहित ले रहे हो, कोई अपराध नहीं कर रहे। अरे हुए हैं, शास्त्र झूठे नहीं होते। पोलाइट हो जाओ ना, विनम्र हो जाओ, ना कहो ना सुनो, दिखाओ मत, दम्भ मत रखो कि तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं, मुझे भी पता है, मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूं पर बोल नहीं रहा हूं, ये भी दम्भ है। इस संसार में कैसे बन के रहने की अनुमति दी गई है शास्त्रों में, जड़ मूर्खों की तरह रहो, लेकिन भगवान के नाम में जय कृष्ण भजय से ही बड़ो चतुर। हरि नाम करने वाला और क्या करता है,
अपने कुल को, अपने समाज को, अरे भैया पूरी पृथ्वी का उद्धार कर देता है। पुनाति 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 भुवनत्रयम्, जो वैष्णव है तीनों जगत को पवित्र कर देता है। ऐसी वैष्णव की महिमा है। महापातक युक्तोपि कीर्तयन् निशं हरिं शुद्धान्तःकरणो भूत्वा जायते पंक्ति पावनाः। अर्थात यदि महापापी भी निरंतर हरि नाम करे, आपको वाल्मीकि याद आ गए होंगे, महापापी निरंतर हरि नाम करे तो उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह पंक्ति पावन बढ़ जाता है। अर्थात वह द्विजत प्राप्त कर पृथ्वी को पवित्र कर देता है। पंक्ति को श्रेष्ठ करने वाला, पूरे समाज को श्रेष्ठ करने वाला। तो जो नाम जप रहा है वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसके मुकाबले कोई नहीं है। और नाम परायण, जो नाम में लगा हुआ उस व्यक्ति के सारे दुख, सारे उपद्रव, समस्त प्रकार के रोग आदि शांत हो जाते हैं। सर्व रोगोपशमम सर्व उपद्रव नाशनम, विष्णु पुराण में लिखा है। शांतिदम सर्व अरिष्टानाम हरे नामानु कीर्तनम, श्री राम का कीर्तन करने से समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, सब तरह के उपद्रव शांत हो जाते हैं, समस्त प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं और परा शांति प्राप्त हो जाती है। नामोच्चारणकारी को जो कली के दोष है वो लगते नहीं है। कली के दोष तो बहुत है भाई, क्योंकि ये जितने भी ये राजा है ये क्या कर रही है, टैक्स पे टैक्स लगाती है। और ये राजा जब ढंग से काम नहीं करता है तो उसका फल प्रजा को भोगना पड़ता है, और प्रजा भी जो पाप करती है उसका भी फल राजा को भोगना पड़ता है। तो इस कलयुग में हम पाप की दुनिया में रह रहे हैं। यहाँ कुछ भी शुद्ध नहीं है। किसी से बात करो वो व्यक्ति शुद्ध नहीं है। किसी आप घी लेकर के आओ, हवन में घी डालेंगे, कहाँ से घी शुद्ध लाएंगे? सब कुछ कमर्शियल हो चुका है, सब कुछ। बैठने की जगह शुद्ध नहीं है, नहाना धोना कुछ भी शुद्ध नहीं है। पहले कुछ तो विधान थे, अब तो कुछ भी नहीं है। चलो भाई, जो वैष्णवी है वो तो मासिक धर्म का पालन करे ना करे उनको दोष नहीं है, लेकिन आम स्त्री का तो दोष होता है। और वो व्यक्ति आता है, वो खाना बना के देती है और वो आकर के सारे ऑफिस को छुएगा, वो ऑफिस से आकर के सीधा मंदिर में जाएगा, घंटा बजाएगा। शुद्ध था क्या तू? नहा तो लेता। अरे नहाएगा कौन? नहा के बस मंदिर घंटी बजा दिया, मेरा एक नियम है, मैं उसको करता हूँ। नियम मान लिया अपने मन से, मनगढ़ंत जो कुछ है, जो कुछ भी है, शुद्धता का कुछ तो विचार करो। कोई विचार नहीं है। वैधि भक्ति भी कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से ये सब कलयुग में क्या होगा? नाम उच्चारण जो कर रहा है उसको कलयुग के दोष नहीं लगते। भाव कुभाव अनख आलसौ, नाम जपत मंगल दिशि दसाहू। भाव से, कुभाव से, आलस से, अनखाए से मन नहीं लग रहा है, अन्य मनस्क है, नाम तो ले रहे हैं, मन कहीं और है, तो भी दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल है। कली दोष में, कली के जो पवित्रता के चारों चरण है, सत्य, दया, दान, शौच, कलयुग में कुछ भी नहीं रह गया। ना अंदर की पवित्रता है, ना बाहर की पवित्रता है। सबको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, किसी पर भरोसा नहीं, किसी पर विश्वास नहीं। ऐसे युग में हम जी रहे हैं। जी क्या रहे हैं? करहा रहे हैं। मानवता करहा रही है। तो इसमें दूसरों पर दया क्या है? अमंद दया। नाम करो। देखो, चैत्य गुरु तो है ही, भगवान हृदय में आकर बैठ जाते हैं। बैठ जाकर के हमें मोटिवेट करते हैं कि भैया तुम यहाँ चले जाओ, या हमारे जीवन में किसी को ला देते हैं। शिक्षा गुरु, कभी कभी दीक्षा गुरु से शिक्षा गुरु भी आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? दीक्षा गुरु ने दीक्षा दे दी
लेकिन शिक्षाएं कैसे दी जा रही है कि भगवान का भजन कैसे हो, कैसे आगे बढ़ा जाए। तो उस समय शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से भी बढ़कर हो जाता है भाई। और एक और गुरु है पथ प्रदर्शक गुरु। थोड़े से नाम की महिमा सुनाई और फिर कही जाओ इन गुरु जी से मिलो, देखो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तुम भी नाम जपो, हम भी नाम जपते हैं, हमारे जीवन में तो बड़ी शांति आ गई है और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये पथ प्रदर्शक गुरु हैं, इनको भी कम नहीं मानना चाहिए, इनको भी बार बार प्रणाम करना चाहिए। और कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए वो तो हमारा भाग्य था, लक था, वो सबको बताते हैं, हम भी वहां पर बैठ गए। ये सब नहीं, पर्सनल ले लो, इन पर्सन ले लो इन चीजों को। यदि नहीं लेते तो नाम अपराध है। तो यहाँ पर बताया हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मया इति रयांति ये नित्यम नाही तान बाधते कलिहि। जो लोग नित्य काल हे हरे हे गोविंद हे केशव हे वासुदेव हे जगतमय ऐसा कहकर कीर्तन करते हैं, उन्हें कली तनिक भी कष्ट नहीं देता। नाम श्रवण करने के साथ ही नारकी का उद्धार हो जाता है, जो नरक में जाने वाला है उसका भी उद्धार हो जाता है। यथा यथा हरेर नाम कीर्तयन्ति स्म नारकाः तथा तथा हरौ भक्तिम उद्वहन्तो दिवम ययुः। नरसिंह तापनी में कहा है जो अतिशय नारकी व्यक्ति है वो जहां जहां श्री हरि का नाम संकीर्तन करते हैं वे उन स्थानों में ही हरि के प्रति भक्ति प्राप्त कर दिव्य धाम में गमन करते हैं। जहां जहां जाते हैं उन स्थानों में ही उनको हरि भक्ति प्राप्त हो जाती है। अतिशय नारकी व्यक्ति भी कहीं पर रहे। अजामिल क्या कोई तीर्थ में था? कहाँ था वो अजामिल? कौन से उसमें रह रहा था? मेरे दिमाग से नाम आ रहा है जा रहा है। अजामिल कहाँ रहता था? कान्यकुब्जवासी, राइट, कान्यकुब्ज में रह रहा था, ब्राह्मण था, पतित हो गया था। तो ऐसा थोड़ी है कि वहां जाएंगे तभी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीर्थों को तो संत लोग पवित्र करते हैं। कभी ये मत सोचो कि तीर्थों में जाकर के हम पवित्र हो जाएंगे। जो वैष्णव हैं, जो भजन कर रहे हैं, उनको किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को साधु संतों के चरण ही सबसे बड़े तीर्थ हैं। उनकी चरण रज में स्नान करना ही सबसे बड़ा स्नान है। बाकी लोग तो तीर्थों में जाते हैं और हाथी स्नान करते हैं, वहां स्नान कर आए और भूल गए। हम तो गंगा जी नहा कर आए, ठीक है, नहा लिए, शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, फिर गंगा जी जा रहे हैं। क्यों? तो टोंट कसते हैं, अरे और पाप हो गए तो और धुआएं, गंगा जी तेरे जैसे के लिए यहाँ पे बह रही है, महामूर्ख। और हरि नाम फिर बता रहे हैं, हरि नाम उच्चारण से प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। यन्नाम ध्येयं प्रियमाण आतुरः पतन स्खलन वा विवशो गृणन् पुमान विमुक्त कर्मार्गल उत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्षन्ति नातं कलौ जनाः। मनुष्य मरने के समय व्याकुल हो रहा है, आतुरता की स्थिति है, अथवा गिर रहा है या फिसल रहा है, और विवश होकर भी यदि उसके मुंह से निकल जाए हे कृष्ण, हे राम, हे गोविंद, तो उसके सारे कर्म बंधन एक नाम मात्र से ही छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है। परंतु हारे कलयुग से प्रभावित होकर लोग उन भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं। यह कलयुग का प्रभाव है। इस कलयुग में भी कोई लोग जी रहे हैं जिनको भगवान से प्रीति नहीं है, तभी तो उसको भगवान से प्रेम नहीं है। अपने आप को ही खुदा समझ बैठा है, ना जाने क्या क्या। मैं जो कविता लिखी, मैंने राजनेता बन गए सब राजनेता। पॉलिटिक्स, भक्ति में भी पॉलिटिक्स,
कहीं कुछ और कहना, कहीं कुछ और कहना, इसके पीछे कुछ और। ये भक्ति में मत करो। भगवान आखिर कब तक उद्धार करेंगे? ऐसा थोड़ी है। फिर हम देखते हैं कि एक का उद्धार हो रहा है, एक जड़ जगत में फंस रहा है, क्योंकि वो ज्यादा चालाकी कर रहा है। ऐसे मत करना। हरि नाम कीर्तन की महिमा वेद पाठ से भी बढ़कर है। माँ ऋचो माँ यजुस्तात माँ साम पठ किंचन गोविंदेति हरे नाम गेयम गायस्व नित्यशाह। स्कंद पुराण में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेदों के पठन पाठन की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल श्री हरि का गोविंद नाम ही संकीर्तन करने योग्य है और तुम निरंतर यही करते रहना। गोविंद नाम ही संकीर्तन करने योग्य है। हरि नाम सब तीर्थों से बढ़कर है। तीर्थ कोटि सहस्राणि तीर्थ कोटि शतानि च तानि सर्वाणि वापनोति विष्णु नामानि कीर्तनात्। 100 करोड़ या 1000 करोड़ तीर्थों में भ्रमण करने का जो फल होता है वो मात्र विष्णु नामों के कीर्तन के द्वारा ही मिल जाता है। अक्षय तृतीया आ रही है, सुंदर समय है। उठना, खूब नाम जप करना, जोर जोर से करना। घर में लोग कहेंगे सोने नहीं देते, बोले उठ जाओ, आज का दिन तुम भी है, साल भर बाद किसने देखा है, उठ जाओ चलो, है ना। इस तरह से भगवान के नामों का उच्चारण करने से सारा जगत पवित्र हो जाता है, हम भी पवित्र हो जाते हैं। हरि नाम का आभास, आभास मतलब खाली बस कह दिया है, भगवान को लक्ष्य करके नहीं किया गया है। जैसे कि अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, भगवान का नाम लेके नहीं, उसने अपने बेटे को ही बुला लिया, इसको आभास कहते हैं। समस्त प्रकार के सत्य कर्मों से अनंत गुण अधिक फलदायक है। कितने भी प्रकार के सारे शुभ कर्म कर लो। सारे शुभ कर्म में क्या हो गया? गरीबों को खाना खिलाया 1, और धर्मशाला बनवा दी 2, प्याऊ लगवा दी 3, कुआ खुलवा दिए 4, बगीचे लगवा दिए 5 जनता जनार्दन के लिए। उनसे भी बढ़कर क्या है? ये अधिक फलदायक है। स्कंद पुराण में फिर से कहा गया है। और भी देखो, हमने तो बहुत छोटी बात कही, ये तो क्या कह रहे हैं? गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्प वासा यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम गोविंद कीर्तई नासम शतांशे। वाह, क्या बात कही है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय कोई करोड़ों गायों का दान करता है। ग्रहण के समय जो गायों का दान देता है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दे दान छूटे ग्रहण, दे दान छूटे ग्रहण। लोग आ जाते मांगने के लिए, भैया दान दे दो, ग्रहण से छूट जाओगे। और उसमें यदि एक कोई गाय का दान दे देता है तो उसको वैकुंठ धाम जाने से कोई रोक नहीं सकता। उस समय में भी कोई करोड़ों दान दे दे ग्रहण के समय। प्रयाग या गंगा तट पर एक कल्प तक वास करे। प्रयाग में, संगम में या गंगा के किनारे हजारों यज्ञ कर ले। सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे पर्वत के बराबर सोने का दान कर दे। यह सब कुछ श्री गोविंद नाम के कीर्तन के 100वें भाग के बराबर भी नहीं है। इसलिए गुरुदेव हमेशा क्या कहा करते थे? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवशाद बोचत, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव गेयम।
देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां चल देती थी, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पाद अर्पित चित्तवृत्ति। उनकी चित्तवृत्ति किसमें अर्पित है? They have surrendered themselves to the lotus feet of Lord Krishna. दध्याधिकम हो, लेकिन हमारा दही बिक जाएगा, उनको क्या कमी थी? परंतु इस बहाने क्या होगा? सुनो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हर मिले एक पंथ दो काज। गोरस बेचत हर मिले, जहां पे ब्रजराज विराजमान। तो इस तरह से गोविंद के नामों का उच्चारण करने से, आप लोगों को याद होगा महाराज जी की जितनी भी क्लिप्स आती हैं उसमें हम देखते हैं कि महाराज जी को इन नामों से बहुत प्रेम था। तो गोविंद नाम के कीर्तन के 100वें भाग के बराबर भी नहीं है। और क्या कह रहे हैं? हरि नाम समस्त प्रकार के अर्थों को प्रदान कर सकते, जो कुछ चाहिए सब मिल जाएगा। एतत् षड्वर्ग हरणम रिपु निग्रहम परम अध्यात्म मूलम एतद्धि विष्णु नामानु कीर्तनम। स्कंद पुराण में फिर से कहा गया कि श्री विष्णु का नाम संकीर्तन जन्म मृत्यु हानि लाभ और क्या चीज हो गई? हानि लाभ यश अपयश, ये जो षड वर्ग हैं, काम क्रोध आदि षड्रिपु, काम क्रोध मद लोभ मोह और मात्सर्य, इनको दमन करने वाला और अध्यात्म ज्ञान का मूल है। हरि नाम सर्वशक्ति संपन्न है। दान व्रत तप तीर्थ क्षेत्र आदि नाम च या स्थिताः शक्तयो देव महताम सर्व पाप हरा शुभाः राजसूयाश्वमेधानाम ज्ञानम आध्यात्म वस्ताध्यम वस्तुनः आकृष्य हरिणा सर्वा स्थापितु स्वेषु नामसु। द्वापर दान में, व्रत में, तप में, तीर्थ क्षेत्रों में, प्रधान देवताओं में, समस्त प्रकार के पापों को हरण करने वाले सत्कर्मों में, शक्तियों में, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ आदि में, तथा ज्ञान को साधित करने वाले आत्मज्ञान वस्तु में, जहाँ भी जो कुछ है श्री हरि ने उसे वहां से आकर्षण कर अपने नाम में स्थापन कर दिया। सबसे मन हटा दिया अपने नाम में। राज से यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम ले। अश्वर्य करने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम ले। दान मेरा नाम ले, व्रत मेरा नाम ले। तो तपस्या, तीर्थ क्षेत्र जाना, समस्त प्रकार के पापों को हरण करने वाले तू कुछ मत कर, मेरा नाम ले। हरि नाम संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करते हैं। स्थाने ऋषिकेश तप प्रकृत्या जगत प्रहर्षत्यनुरज्यते च, ये तो गीता का श्लोक है। हे ऋषिकेश, आपके यश कीर्तन को सुनकर सारा जगत अत्यंत हर्षित हो रहा है और बड़ा प्रेम को प्राप्त हो रहा है। हमारा चित्त आनंद से भर रहा है, अर्जुन ने भगवान से कहा। और आगे कहा, नामोच्चारणकारी को नाम जगत पूज्य बना देते हैं। जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है सारा संसार उसको पूजनीय मानता है, उसका यश सारे संसार में फैल जाता है। नारायण जगन्नाथ वासुदेव जनार्दन इति रयन्ति ये नित्यम ते वै सर्वत्र वंदिताः। और नाम ही अगतियों के एकमात्र गति है, जिनकी कोई दूसरी गति नहीं है, जो भोगी है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, ज्ञान और वैराग्य से रहित हैं, ब्रह्मचर्य से भी रहित हैं, और जो समस्त धर्मों से बाहर हैं,
वे केवल मात्र विष्णु का नाम संकीर्तन कर जो गति प्राप्त करते हैं, उस गति को सारे धार्मिक एक साथ मिलकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसी का संस्कृत श्लोक है, अनन्यगतयो मर्तया भोगिनोपि परंतपाः ज्ञान वैराग्य रहिता ब्रह्मचर्यादि वर्जिताः सर्वधर्म उज्झिताः विष्णु नाम मात्रिक जलपकाः सुखेन याम गतिम यान्ति नातम सर्वेपि धार्मिकाः। कोई गति नहीं, बेचारा कहाँ जाए, क्या करे, कुछ संसार में किया नहीं, कोई अच्छा कर्म करा नहीं, भोगी हैं और ज्ञान वैराग्य कुछ किया नहीं है। धर्मे हीना पशु भी समाना, जो कोई प्रकार का धर्म नहीं करता वो पशु ही तो है, और क्या है। पशु को थोड़ी मालूम है कौन मेरा माता पिता है, क्या धर्म करेगा क्या नहीं करेगा, वो पशु ही है। और ब्रह्मचर्य से रहता नहीं, स्त्रियों के पीछे भागता है, सर्वधर्म उज्झिता, सारे धर्मों को छोड़ रखा है। ऐसे पशुओं को भी विष्णु का नाम उद्धार कर देता है। हरि नाम, और बताया हरि नाम सदा सर्वदा और सभी अवस्थाओं में किया जा सकता है। नियमित स्मरण न काला, उसमें काल आदि का कोई विधान नहीं है। ना देश नियमस्तस्मिन् ना काल नियमस्तथा नोचिष्ठादौ निषेधोस्ति श्री हरे नामनि लुब्धका। हे नाम लोभित, नाम के लोभी, भगवान नाम कीर्तन में देश और काल का कोई नियम नहीं है। तुम झूठे मुख से, यानी कि अभी प्रसाद खा लिया और कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, यद्यपि ऐसा, क्योंकि झूठे मुंह से ना भजन करने का मन नहीं होगा, ऐसा है ना, तो जाकर के पहले थोड़ा सा पानी पी लो, मुंह शुद्धि कर लो। हरि नाम ले रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी अवस्था नहीं भी रही तो नाम मत रोको अपना। उच्छिष्ट मुख से अथवा किसी भी अपवित्र अवस्था में इसका निषेध नहीं है। अब बताओ ऐसा कौन कह रहा है कि नाम मत करो, अशुचि अवस्था में कह दिया? क्या कोई महापुरुष इस विष्णु धर्मोत्तर पुराण से भी बढ़कर है? क्यों कहते हैं ये लोग कि मासिक धर्म में नाम नहीं करना? कहां से आ गई ये बात? कंठी भी मत पहनो ना, फिर तो तुलसी की कंठी भी उतार दो, तब वो क्यों पहन के, उसको भी उतरवा के रखवा दो। सीधा बोला है, सीधा श्लोक आ रहा है, न उच्छिष्ट आदौ निषेधो अस्ति श्री हरे नाम लुब्धकाः। देश नियम कुछ भी विचार मत करो। तो कोई भी व्यक्ति पवित्र अपवित्र समस्त अवस्थाओं में हरि नाम कीर्तन कर सकता है। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्यभ्यंतर शुचि। जो भगवान पुंडरीक का, पुंडरीक मतलब जल में कमल की भांति, और जो लोग इस संसार में जल में कमल की भांति रह रहे हैं, जड़ जगत में कोई फर्क नहीं पड़ता। यूक्रेन की लड़ाई हो रही है रशिया से, हमारे भक्तों को कोई लेना देना है क्या? कोई देखता है क्या? कुछ भी नहीं देखता है, कुछ भी नहीं होता है। चले फिर सुन लिया, हाँ भाई ठीक है, क्या हो गया? अरे हम कितनी दफे मरे, कितनी दफे जिए, नाम नहीं किया इसलिए तो ये दुर्गति हो रही है। ये सब तो जाने कितनी बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वो तो इसी शताब्दी में, इसी ईस्वी में, ईसा जीसस क्राइस्ट के हमारे जो ईयर्स हैं इसमें हम देख रहे हैं। उसके पहले तो सृष्टि कितनी दफे प्रलय हो चुकी होगी। अभी तो 28वां मनवंतर चल रहा है, इसका हिसाब कौन देगा? नासा वाले देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ भैया वो पत्थर दिख रहे हैं भगवान श्री राम के जो 24वीं चतुर्युगी में आए थे, वो पत्थर ऊपर से दिख रहे हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं, तुम ही नहीं मान रहे हो। वो नरसिंह स्तंभ आज भी है, 16वीं शताब्दी में आए थे नरसिंह ठाकुर। हम तो कह रहे हैं तुम ही नहीं मान रहे हो, तुम ही खोज करो और बैठ के फिर रिग्रेट करो, हमने पहले ये बातें क्यों नहीं मानी। रोबोट पे तो विश्वास होता है, भगवान पे विश्वास नहीं होता। जो कि देखो मजाक में भी, यदि कोई मजाक से भी कहे क्या राधे राधे करते हो, तो भी भगवान उसका कल्याण करते हैं। कौन ऐसा दयालु होगा? इसलिए आपके साथ जो भी लोग रहते हैं ना, डंडा उठा के बात करो। आगे कह रहे हैं, हरि नाम मुक्ति चाहने वालों को अनायास ही मुक्ति प्रदान कर देते हैं।
नारायण अच्युत अनंत वासुदेविति यो नराः सततं कीर्तेत भुवि याति मल्यतां साहि किम करिष्यन्ति सांख्येन किम योगे नरनायक मुक्तिमिच्छसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। सब कुछ बोल दिया उन्होंने कि जो मनुष्य नारायण अच्युत वासुदेव इन नामों का निरंतर कीर्तन करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है वह मेरे साथ एक लोक में गमन करता है, एक साथ रहता है मेरे साथ। हरि को भजे सो हरि को हो। क्या करता है आपके साथ रहकर? वेदांत कह रहा है मेरे साथ बैठकर भोजन का आस्वादन करता है। आप क्या भोजन खाते हो? तू जो मंत्र जपता है वही मैं आस्वादन करता हूँ। क्यों? मेरे मंत्र में रस ही रस है, आनंद ही आनंद। ये आनंद कब अनुभव होता है? जब तेरा हृदय शुद्ध हो जाता है, जब तू शुद्ध नाम लेता है, तेरे सारे पाप ताप मिट चुके होते हैं। तो क्या होता है? एक आंसू तू बहाता है, दो आंसू मैं बहाता हूँ। तू आनंद से प्रफुल्लित होता है, मैं भी हंसता हूँ। लोकनाथ गोस्वामी को नाम सिद्धि हो गई, सिद्धि हो गई तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए तो लोकनाथ गोस्वामी के पास आए, बोले पानी पिला दो। वो जैसे पानी पिलाने लगे तो उन्होंने देखा कि वो पहचान गए, सामने जो बालक है वो कृष्ण है, पहचान गए। ये भक्ति की सिद्धि है। उन्होंने कहा नाथ आपकी बात तो ठीक है, जब तक मेरी ठकुरानी नहीं होगी आपका मैं क्या करूं। राधा ठकुरानी अलक्षित गति से, अलक्षित रीति से खड़ी थी, अब दिखाई नहीं दे रही थी वो, तो बस सीधा ही बोली कृष्ण से, देखा मेरे भक्तों की अदा। फिर प्रकट हुई लोकनाथ गोस्वामी ने, फिर उनके चरणों की वंदना की। तो भक्तमाल में हजारों हम भक्त देखते हैं, जहाँ वहाँ हमारे गौड़ीय वैष्णव हैं, इतनी सारी हम भक्ति देखते हैं, इतना सब कुछ देखते हैं, फिर भी हमारी क्षमता योग्यता की कमी है कि हमारी सिद्धि में देर हो रही है। लेकिन ये होनी जरूर है, ये होनी जरूर है। कोई भी ये नहीं कहेगा हमारा क्या होगा, हमारा जरूर होगा जैसा इसमें बताया गया है, साधन करने से, भजन करने से। हे राजेंद्र, यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो आप क्या करिए, श्री गोविंद का नाम कीर्तन कीजिए। हे मनुष्य श्रेष्ठ, सांख्य या योग से कुछ भी नहीं होने का, ये तो क्या कर सकते हैं। और क्या बताया? हरि नाम जीव को वैकुंठ लोक की प्राप्ति करा देते हैं। कौन से जीव को? नंदी पुराण में बता रहे हैं, सर्वत्र सर्व कालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकम नाम संकीर्तनम कृत्वा यान्ति विष्णु परम पदम। अर्थात जो सब जगह और हमेशा पाप करते ही रहते हैं, वे लोग भी यदि नाम संकीर्तन करें तो विष्णु का परम पद प्राप्त कर सकते हैं। हरि नाम भगवान को प्राप्त कराने के लिए एक सर्वोत्तम उपाय है। नाम संकीर्तन विष्णु। हाँ समय हो रहा है दीदी, 4 ओ मुझे लगा 5-10 मिनट ही हुए हैं, भूल गए। थैंक यू सुधा। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सोमवार को पहला चैप्टर होगा और मंगलवार को, क्योंकि अक्षय तृतीया है ना, तो प्रोग्राम रखा है नाम संकीर्तन का, तो क्लास हम 2 बजे रखेंगे। चलेगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दीदी संकीर्तन क्या बोल रहे हो आपके? कोई अलग से होगा संकीर्तन? हाँ, हमारे बम्बई में जो हमारी जो भागवत परिवार है उसके मेंबर्स करते रहते हैं, तो अक्षय तृतीया पे रखा है इस समय, तो आने जाने तो में। अच्छा, उसमें कोई लिंक वगैरह मिलेगा, हम भी उसको सुन सकें, देख सकें? कोशिश कर लूंगी मैं, कोशिश कर लूंगी। ऐसा हो जाए तो हमें दरअसल हाँ, वहाँ पे यंग बच्चे ये तो लिंक विंक लगा देते हैं, और लिंक लगाने के लिए राधिका वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, ये प्रॉब्लम हो जाती है। कोई मिल गया ऐसा? हाँ, तो कर देंगे। ठीक है दीदी। तो सोमवार को क्लास 2 बजे होगी? नहीं, सोमवार को तो नहीं सुधा, सोमवार को सेम टाइम पे होगी, सोमवार को सेम टाइम पर। मंगलवार को 2 बजे रख लेंगे, क्योंकि फिर वहाँ पहुँचना होगा।
ठीक है दीदी। और दीदी सोमवार को जो आप कह रहे थे कि टेस्ट लेंगे तो उसमें 21वें और 22वें चैप्टर के मैं क्वेश्चन तैयार कर लूंगी। हाँ, 21 में का 22 में का ट्यूसडे को रखो, एक दिन में एक चैप्टर, क्योंकि ये लोग इतना तैयार नहीं कर पाएंगे सुधा। ठीक है दीदी। और तो 21वें चैप्टर में 10 क्वेश्चन तैयार करूँ, आप कैसे एडवाइस करते, क्या सजेस्ट करते? पूरा चैप्टर ही कवर कर लो ना, ये लोग तो फटाफट बता देते हैं। किताब खोलेंगे और तुम क्रम से पूछती जाओगी, उत्तर देते जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा। दीदी आप किताब खोलने के लिए आप बोलोगे तो सब नहीं खोलेंगे ना, आप एक बार मना करो अपने आप। ये तुम मैं तो चाहती हूँ कि बिना किताब खोले। मेरे से तो मेरा तो रिक्वेस्ट है सब लोग, जब देखो कल मैं किसका वो सुन रही थी, पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज का। तो पूज्यपाद भक्ति तीर्थ माधव महाराज ने जब वो अपने घर से आए, उनको सबसे पहला ग्रंथ कौन सा दिया पढ़ने को? तुम लोगों ने भी सुना हो तो, जैव धर्म। और हमारे गुरुजी तो 64 बार पढ़ाई है। तो जो भी है भैया, यदि तुम लोग इस चीज़ों को याद कर सको। और कौन तो कह रहा था कि आप इस ग्रंथ को करने के बाद दोबारा भी ये ग्रंथ पढ़ाओ। मैंने कहा फिर ये फेसबुक पे इतने रिकॉर्डिंग क्यों चल रही है, उसी को सुनो, एक नया ग्रंथ और पढ़ेंगे। तो ठीक है फिर। तो इच्छा तो यही है कि आप लोग काफ़ी याद करो, नहीं याद हो तो देख लो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, स्मृति तेज होती है, इन चीज़ों से समय बर्बाद नहीं होता, फिर जीवन में लागू हो जाती है चीज़ें, तो जीवन अच्छा चलता है। तो मैंने निवेदन किया आप लोगों से, कोशिश करना। दीदी ये जरूरी भी नहीं है कि हर क्वेश्चन का जवाब हर कोई दे। अगर आप किताब खोल के बैठोगे तो नेचुरली आप हर चीज का जवाब दे सकते हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप समझ के पढ़ोगे तो अगर आपसे 10 या 12 क्वेश्चन करेगा तो हो सकता है आप 2 का जवाब दो, लेकिन आप सही और समझ के दोगे वो जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ज्यादा सही है बजाय इसके कि किताब खोल के हम सारे आंसर दें। ये बात भी ठीक है जी। हम जब एग्जाम देते थे दीदी, कहाँ हमारे पास कोई बुक होती थी, तो अपनी मेमोरी पे डिपेंड करके पास या पर सुधा हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। नहीं दीदी, मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो भी कुछ कर रही हूँ सिर्फ आपकी कृपा है, कृपा दृष्टि हो रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो मैं थोड़ा कुछ कर पा रही हूँ। अदरवाइज तो मैं सभी लोगों का थोड़ा सा प्रार्थना, बहुत सारी चीजें प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, किताब खोल के कोई फायदा नहीं है दीदी। वो मैंने पहले भी उस दिन भी कहा था, फिर क्या होता है कि तो वो लोग कह रहे हैं इस बहाने तो रिवीजन तो हो ही रहा है, तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज हो रही है। जी ठीक है दीदी, अब यही कर सकते हैं जैसी जिसकी समझ है, पर प्रयास होना चाहिए कि हमारी कोशिश, प्रयास कीजिए, प्रयास। यस, दिस इज द या। ठीक है दीदी। आज का तो कुछ था ही नहीं, श्लोक और उसका अनुवाद था। तो कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा दीदी, धन्य प्रणाम। हाँ दीदी, मैंने अभी जो आपने पद प्रसन्न प्रभु जी के लिए कहा था, मैं ज्यादा तो जानती नहीं हूँ, पर एक क्वेश्चन करना जानती हूँ कि दीदी जैसे पद प्रसन्न प्रभु जी है, कौन से प्रभु जी? हम पद प्रसन्न, पथ प्रदर्शक गुरु, प्रभु ने गुरु बोलिए। हाँ सॉरी, गुरु जी। हाँ, तो दीदी अगर वो हमसे ये कह रहे हैं कि मठ के खिलाफ कोई वो बातें कर रहे हैं, मतलब हमारे सामने कुछ भी एक तरीके से कह रहे, तो दीदी हमें वो सुनते रहना चाहिए? नहीं सुनना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और बिल्कुल। दूसरी बात, 10 साल से दीदी मैं सुन ही रही हूँ, कल मैंने इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा आमना सामना करवा दिया, तो दीदी क्या मुझसे नाम अपराध हो गया? फिर बिल्कुल नहीं हुआ। और दीदी तीसरी बात, हर बार वो कथा कहते थे तो वो यही बात बोलते थे कि जो आपको भजन में लेकर आता है ना, वो शिक्षा गुरु होता है, वो जो कहता है वही करना चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत है। तो दीदी ये सही है क्या? ये कौन से शास्त्र में लिखा है, उनसे पूछो। तो दीदी कल थोड़ा आमना सामना करवा दिया, मैं नाम नहीं ले सकती दीदी क्योंकि वो सीनियर वैष्णव है, मठ के ही है, तो कल दीदी आमना सामना भी हो गया। आप कोई नाम नहीं जानना चाहता, नाम जानने की रुचि किसी की भी नहीं है। मैं बुरी बन गई, मुझे अपने लिए कोई वो नहीं है, पर दीदी रात भर मुझे यही टेंशन रही है, क्या मुझसे नाम अपराध तो नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ।
तुम जिनसे ये सब कर रही हो वहां हो, उन स्थितियों से बचो, वहां जाना छोड़ो। नहीं दीदी, मैंने जाना तो छोड़ दिया। बस अपने को इशू बनाना ही नहीं किसी चीज को। हाँ, जाना छोड़ दिया। पर दीदी जब मेरे सामने कोई बात होती थी ना, तो मैं इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने हाँ। आमना सामना करवा दिया। परंतु ये मार्ग ऐसा है, जो सहे सो रहे। सहना होगा, लेकिन तुमने ठीक किया, अपना काम खत्म किया और उस चीज को भूल जाओ, भूल करके अपने भजन में लग जाओ। भजन के लिए समय बहुत कम है। नहीं दीदी, भूल तो गई, बस आपकी कथा से दीदी बहुत बल मिलता है। हाँ, और हाँ। बहुत ही ज्यादा शांति। मैं तो दीदी बहुत अनपढ़ हूँ, पढ़ी भी नहीं हूँ ज्यादा, तो अरे जय मुझे ना कृष्ण। इस बार बर्दाश्त नहीं होगा। जय कृष्ण भजय से ही बड़ो चतुर। इसमें पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। बाद में की तो उल्टा ही नाम जपते थे। इसमें पढ़ाई लिखाई कुछ काम नहीं आती। आंसर भी नहीं दे पाती हूँ दीदी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्लास भी बच्चे अरे ये क्वेश्चन आंसर वैसे नहीं है। ये तो जो हमने सुना, अभी मैं आपसे यदि ये पूछती हूँ कि नाम लेने से क्या होगा, तो आप उत्तर दे दो मुझे जरा, बोलो तो। नाम जपेंगे तो क्या वो होगा? बात तो सही है दीदी, पर ना कल रात भर हो गई दीदी, मुझे बहुत रोना आया। अरे तो मुझे आधी रात को भी फोन कर सकती हूँ, मैं तुम्हें समझा देती। आंसू कृष्ण के लिए होने चाहिए, आंसू कृष्ण के लिए। पहचान लो, मैं गोवर्धन में आपसे मिलने आई थी, मैं हरिदास की माँ बोल रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है। दीदी मेरा बस यही दुख लगा दीदी, 10 साल से मैं उन्हीं की शिक्षाओं पे चल रही थी, पर दीदी मेरे सामने कोई सीनियर वैष्णवों के लिए कुछ कहेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपने ये बात बता दी, आप ना, आपकी बात मैंने समझ ली, आप ये बात कह चुके हो। अब आपको आगे क्या करना है उस पर विचार करो कि आपने अपना काम कर दिया। आगे क्या करना है दीदी? हाँ, आप बता दो। आप बिल्कुल उनसे थोड़ा सा दूर हो जाओ, प्रणाम करो, आपको मार्ग पे लाए, प्रणाम करो। लेकिन गुरुजी ने, देखो आज क्लिप भी आई है गुरुजी की, कि ऐसे लोगों से, इंग्लिश में आया है ना, वॉकिंग विद द सेंट से हिंदी ट्रांसलेशन आया है, तो गुरुजी से यही पूछा कि जो लोग बहुत वैष्णव नाम अपराध कर रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा तुम बचो और तुम वहां से हट लो। तो दीदी मैं प्रणाम तो करूंगी, वो तो मेरा प्रणाम भी नहीं लेंगे, अब तो फिर मैं दूर से कर लूं। दूर से कर लो, वो नहीं लेंगे तो तुम्हारा क्या चाह रहा है? नाराज हो गए ना कल से, काफी नाराज हो गए कल से वो। अरे छोड़ दो यार, किसकी नाराजी, क्या करने का है। दीदी आपसे इसलिए मैंने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा आप जो कहोगे ना तो उसमें थोड़ा मुझे ठीक लगेगा, मेरा मन अच्छा हो जाएगा। संतों को तो नाराज होना ही नहीं चाहिए, संतों के पास नाराजी क्यों? संत तो अपने सारे के सारे वैष्णवों का उद्धार करने आए हैं, वो नाराज क्यों होंगे भला? दीदी वो क्यों नाराज होंगे? दीदी हाँ, आप दीदी आप गढ़ी से हैं क्या? नहीं, मैं न्यू अशोक नगर से। हाँ समझ गई मैं किनकी बात कर रही हूँ आप, उनके बारे में मेरे पास भी आई है न्यूज़। ठीक है दीदी, बस इस बात को मैं, दीदी मैं यहीं पे ये बात खत्म करना चाहती हूँ, हाँ। आपके मुंह से सुनना चाहती थी। क्योंकि जो संत हैं वो नाराज हो ही नहीं सकते, और यदि वो कुछ है तो मेरे को हर कोई जानता है, मेरे से बात करवा देना। नहीं दीदी, ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर वो कहेंगे तो मैं करा दूंगी। हम बात कर लेंगे। सब लोग प्रेम से रहो, मिलजुल करके रहो, और हरि नाम में ज्यादा मन लगाओ, सब प्रेम से रहो। नहीं दीदी, आपकी कथा से बहुत ही ज्यादा बल मिलता है, और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कथा। आप, मैंने सुनी है सबकी, पर जब से आपकी कथा सुनी है ऐसा लगता है साक्षात मैं परम गुरुदेव की कथा सुन रही हूँ। हाँ ठीक है, अपना भजन पे चित्त बल दो। हम, कोई रुलाएगा, एक बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, कोई रुलाएगा तो हम रो लेंगे, कोई हंसाएगा तो हम हंस लेंगे। हमारे जीवन के दूसरों के हाथों रो रही थी कि शायद मुझसे नाम अपराध हो गया, क्योंकि नहीं, कोई नाम अपराध नहीं हुआ, आप गलत नहीं हो। हाँ रूबी बोलो। हरे कृष्णा दीदी, कल दीप्ति दीदी का फोन आया, कह रही दीदी का कथा सुन के हम इतना भी निडर नहीं होंगे, तो रूबी क्या फायदा कथा सुनने का। आपकी कथा सुन सुन के महिलाएं निडर हो रही हैं दीदी, पूरा और क्या स्टिक चल रही हैं, जो अच्छा। वास्तविक भजन है वही करना है, मिक्स नहीं होना बिल्कुल भी। बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं है। कितने साल जी लेगी महिला? 70-80 साल, और उसमें भी वो दबाएगा, कोई जरूरत नहीं है। चल अपना काम कर भाई, मेरे से बात मत कर ज्यादा, सीधी सी बात है। ठीक है दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। हाँ दीदी मैं भी बोलती तो हूँ नहीं, पर आज मैं बोल रही हूँ, जय धर्म दीदी, एक बार और करना, कभी जब भी आपको टाइम मिले एक बार क्लास हो जाए। बहुत अच्छी लगती है, बहुत समझ में आती है,
इसी से ही जीत रहे हैं हम तो ही दिमाग बनाया मगर भाई हाँ दीदी की क्लास में कुछ जान पा रहे हैं, किताब हम भी नहीं पढ़ पाते। हमारे पास है ना, हमारे पास और भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, उसमें भी मैं सब कुछ वही बताऊंगी। अच्छा दीदी। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम और जो गुरुजी के ग्रंथ हैं और पढ़ें, सुंदर सुंदर ग्रंथों को लेकर के आएंगे। तुम लोगों से विचार कर लूंगी, डिस्कस कर लूंगी कि कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, तभी पढ़ेंगे। ठीक है दीदी, आई विल डिस्कस। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, विलाप पुष्पांजलि और उत्तल्लुवल्लिका जैसे आप कह रही थी रूप गोस्वामी जी के, उसकी बड़ी उत्कंठा है सुनने। अरे वो दीदी ने किया हुआ है वो, बट किसने किया हुआ है? पीछे सविता दीदी ने किया था, पर हम आपसे सुनना चाहते हैं। देखें आगे, अगर समय होगा, जैसा आप लोग सब समझे अच्छा लगे तो जरूर जरूर डिस्कस कर लेंगे। मेजोरिटी जैसा कहेगी। जी जी हाँ दीदी, चैतन्य भागवत या तो चैतन्य मंगल। हाँ, चैतन्य मंगल क्या? आपके मुखारविंद। हाँ जी, चैतन्य भागवत या तो चैतन्य मंगल। हाँ, चैतन्य भागवत ग्रंथ ये सब बड़े बड़े हैं। भगवत गीता के लिए कह रहे थे दीदी। हाँ, भगवत गीता तो वो खंडेलवाल लोग चाह रहे थे। जी हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ दीदी, हमें आपका संग चाहिए। आप अपने उत्तर करना, जो भी आपको अच्छा मतलब लगता होगा कि हमें आप क्या चाहिए, तो संगीत तो है, हमें जरूरत है। हाँ वो ग्रंथ करना दीदी। हाँ, ग्रंथ तो हम पढ़ेंगे, वो तो है, वो तो है। दीदी, हमें ना आपके संग की जरूरत है, क्योंकि हम जो आलस अभाव वो आपने आज बोला ना वो सब आलस से चालू, वो सबके अंदर आता है। बस वो ये है कि तो उनपे हमें नाम ले रहे ना दीदी, वो आपकी वजह से ही ले रहे हैं। उनपे हमें विजय पानी है, वो सबके अंदर रहता है, हम सब में है, रहता ही है। कि जो आपको उचित लगे और जो ऐसा लगे कि हमें अब किस चीज की जरूरत है, आप उस ग्रंथ को करें। सुबह 3 बजते हैं, 3:30 बजते हैं, तो उस समय लगता है अरे उठना है, सोचा तो आधा घंटा चला जाएगा, उठ के बैठना है तभी होता है। ये हालत तो सबके आता ही और है। दीदी, इंदिरा देवी तो अपना वो छोड़ दी। हाँ हाँ संस्कार बच्चे हैं दीदी हमको। नहीं, सब बहुत प्यारे। पता नहीं किसका तो फोन आया था कि इतना, पता नहीं किसने क्लास सुन ली, बोले इतने प्यारे लोग हैं सब, वो तो मुझसे ज्यादा तुम लोगों की तारीफ कर रहे थे। इतने प्यारे प्रश्न पूछते हैं ये लोग। एजुकेटेड बच्चे हैं ना सब हम तो मूक सुनने वाले हैं। सरल चित्त। गुरुदेव कहते हैं ना कि अपने से उन्नत वैष्णव होगा तो बस संग चाहिए, तो हाँ, तो वो उनको बड़े अच्छे लगे, सारे भक्त बड़े अच्छे, बड़े सुंदर प्रश्न पूछते हैं। दीदी, हम अनपढ़ ग्रेजुएट हैं। अरे अनपढ़ नहीं, तुम सबके बाप। गोपियाँ दीदी, गोपियाँ कौन सी पाठशाला में पढ़ी थी? कौन सी पाठशाला में पढ़ी थी? भीलनी पुलिंद कन्याएं, कौन सी पाठशाला में पढ़ी थी? हाँ ठीक है, फिर सोमवार को मिलते हैं। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च, राधे राधे। हाँ, वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।